साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विराम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी अपन कर रहे थे, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा, आज का अपना सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट होता है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपनी एग्जाम यानी पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की बात करें दोस्तों तो 100 में 10 क्वेश्चन अपने एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग से पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास से दोस्तों अपन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी 10 प्रश्नों की तैयारी अपन यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो अपना सब्जेक्ट है ये क्या है? एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पशुओं का जो जेनेटिक्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और एक पढ़ने वाले हैं उनकी ब्रीडिंग के बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। जेनेटिक्स का मतलब अपन समझे दोस्तों तो इसमें क्या पढ़ेंगे, कुछ गुण होते हैं जो पूर्वजों से संतति में स्थानांतरित होते हैं, यानी आनुवांशिकता का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। हेरिडिटी का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में, जिसमें क्या पढ़ते हैं कि पूर्वजों से जो गुण अपनी संतानों में स्थानांतरित होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, किस माध्यम से होते हैं, ये सारी चीजें अपन किस में पढ़ते हैं दोस्तों, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। उसके अलावा ब्रीडिंग में अपन पढ़ेंगे दोस्तों ब्रीड इंप्रूवमेंट के कौन कौन से तरीके होते हैं, ब्रीडिंग के तरीके कौन कौन से होते हैं, इन ब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो ब्रीडिंग सिस्टम्स होते हैं वो सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा ये सब्जेक्ट है जिसे आज की क्लास से अपन शुरू करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट अपन यहाँ पे लें, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, ये अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों आनुवांशिकी क्या होती है। ठीक है, आनुवांशिकी क्या है? जेनेटिक्स को अपन हिंदी में क्या बोल रहे हैं? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता को क्या बोल रहा हूं मैं? हेरिडिटी बोल रहा हूं। आनुवांशिकता क्या होती है दोस्तों? पूर्वजों के गुणों का संतति में स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। अब इससे संबंधित जो भी अध्ययन है वो किसमें किए जाते हैं दोस्तों? एनिमल जेनेटिक्स में किए जाते हैं। ठीक है, पूर्वजों के गुण किसमें स्थानांतरित हो रहे हैं? संतति में किस माध्यम से हो रहे हैं। ठीक, अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों इसमें गुणसूत्र क्या हो, गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन क्या होता है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। ठीक है, इनका रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, साइटोलॉजी क्या होती है। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे, कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है और वहां से अपने एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें अपन कहाँ पढ़ेंगे दोस्तों? जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा ब्रीडिंग में अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के क्या क्या प्रकार होते हैं, इन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ग्रेडिंग, अब ये सारी चीजें यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने कुछ कार्य किए थे। ठीक है, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के नाम, यहां से अपने एग्जाम में सीधा सा और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मैं हर बार हर सब्जेक्ट में यही बात आपको बता रहा हूं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट का जो फादर है, जिसे पिता कहा जाता है, वो कौन होता है? वैज्ञानिक का नाम अपनी एग्जाम में पूछा जाता है। पिछली बार का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 2022 का, वहां पर वैज्ञानिक का नाम पूछा गया था। यहाँ पे बात करें दोस्तों फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कह देते हैं अपन? मेंडल को। मेंडल का नाम अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, मटर के पादप का नाम सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने क्या किया था? आनुवांशिकता के नियमों की खोज की थी। ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे अपन डिटेल में। अभी अपने क्या ध्यान रखना है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं अपन? मेंडल को कहते हैं। इसके बाद में देखिए दूसरा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जेनेटिक्स जो वर्ड है, ये जो शब्द अपन पढ़ रहे हैं ये वाला, ये कहां से आया है, किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स शब्द, ये शब्द किस वैज्ञानिक की खोज है, किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों अपने को, बैटसन। बैटसन वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने क्या किया था? जेनेटिक्स शब्द दिया था। इसके बाद बात करें दोस्तों नंबर 3 पे अपन ले लें जॉनसन को। जॉनसन क्या है? वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने क्या किया था दोस्तों? जीन शब्द दिया था। ठीक है, इसके अलावा जीनोटाइप दिया था इन्होंने। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ये सारी चीजें अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? वैज्ञानिकों के नाम पढ़ रहे हैं जिन्होंने कुछ विशिष्ट खोज की थी। तो जॉनसन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीन शब्द दिया था, जीनोटाइप दिया था और फिनोटाइप दिया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, जीनोटाइप शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन वो दे देगा 4 अपने को, तो ध्यान रखना है जॉनसन के द्वारा जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप तीनों शब्द किसके द्वारा दिए गए? जॉनसन के द्वारा। अगली बात कर ले दोस्तों इसमें मॉर्गन। मॉर्गन को आप सब जानते हैं। मॉर्गन ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने क्या किया, एक तो लिंकेज की खोज की थी। लिंकेज शब्द किसके द्वारा दिया गया है?
मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। एक इन्होंने किया था दोस्तों लिंग निर्धारण की खोज, लिंग निर्धारण यानी जो संतान उत्पन्न हो रही है उसका लिंग निर्धारित कैसे होता है, ये सिस्टम किन्होंने समझाया, मॉर्गन के द्वारा समझाया गया था। और इन्होंने एक दिया था दोस्तों लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत, लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ये तीनों विशिष्ट कार्य किसके द्वारा किए गए हैं दोस्तों, मॉर्गन के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। लिंकेज शब्द इन्होंने दिया, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, लिंग निर्धारण का विशिष्ट कार्य था गुणसूत्रीय सिद्धांत। लिंग निर्धारण कैसे होता है इसका गुणसूत्रीय सिद्धांत भी मॉर्गन के द्वारा दिया गया, और लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया है, मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों यहाँ पे, आगे अपन डीएनए के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल, द्विकुंडलिनी मॉडल यानी डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। जैसे अपन ने शुरुआत में एक फोटो देखी है, आज की क्लास शुरू की है जब, ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये किसकी संरचना है, डीएनए की संरचना है। इसमें अपन क्या देख रहे हैं, डीएनए क्या डबल हेलिकल है, एक कोड ऐसे घूम रहा है, ये कोड ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, दूसरा कोड भी क्या कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। ये दोनों जो रज्जु होते हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं। 3D डायग्राम अपन इसका समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक कोड इस तरीके से घूमते आ रहा है, दूसरा कोड भी उसके समांतर इस तरीके से घूमते आ रहा है, और इस प्रकार की संरचना इसमें बनती है। तो इसे क्या बोलते हैं, द्विकुंडलीनुमा संरचना या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। ये याद रखना है, ये पूछा जाता है, वाटसन एवं क्रिक ये दो वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा क्या किया गया दोस्तों, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज की गई थी। इसके बाद में बात करें दोस्तों अपन उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, म्यूटेशन इसकी खोज किसके द्वारा की गई है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना अपने को, ह्यूगो डी ब्रीज। क्या नाम है वैज्ञानिक का, ह्यूगो डी ब्रीज। ये वैज्ञानिक का नाम है जिनके द्वारा क्या किया गया, उत्परिवर्तन की खोज की गई थी। इसके अलावा दोस्तों एक ध्यान रखना अपने को, डार्विन का, डार्विन का नाम भी अपन ने पढ़ा है बचपन में। डार्विन ने क्या किया था दोस्तों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि प्रकृति द्वारा कुछ जीवों को सेलेक्ट किया गया और कुछ जीवों को नष्ट कर दिया गया। जैसे अपन बात कर सकते हैं डायनासोर खत्म हो गए, क्यों खत्म हो गए, अपने आप प्रकृति से। ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, प्राकृतिक चयन है। इसके अलावा नंबर नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पे, रॉबर्ट हुक, ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। रॉबर्ट हुक कौन है दोस्तों, ये वो ही वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, कोशिका की खोज की है। सबसे इंपॉर्टेंट खोज मानी जाती है ये विज्ञान की, कोशिका की खोज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल किसके द्वारा किया गया दोस्तों, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। आगे अपन पढ़ेंगे दोस्तों कोशिका, जिसमें पढ़ेंगे केंद्रक होता है कोशिका का सेंटर, जो कि सारी कोशिका को नियंत्रित करता है। हेड ऑफिस क्या होता है कोशिका का, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। उसकी खोज किसने की दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। किसकी खोज की गई इन्होंने, किसकी खोज की थी इन्होंने, केंद्रक की खोज की है। ठीक है, कोशिका का जो सेंटर है, कोशिका का जो हेड ऑफिस है, उसकी खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों एक वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम अपन ध्यान रख सकते हैं, ये है बीडल और टोटम, बीडल एवं टाटम। ये दो वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, बीडल एवं टोटम के द्वारा एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम, एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया गया था। इसकी थ्योरी जो थी, एक जीन एक एंजाइम, इसका खोज का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, बीडल एवं टोटम को जाता है। तो आज की क्लास में अपन शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग की, जिसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा है कुछ इंपोर्टेंट साइंटिस्ट जहां से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखा है दोस्तों अपने फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं अपन, मेंडल को कहते हैं। उसके बाद देखा अपन ने जेनेटिक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया था, बैटसन के द्वारा दिया गया। उसके बाद में पढ़ा है दोस्तों अपन ने मॉर्गन के बारे में, मॉर्गन ने क्या किया था, लिंकेज की खोज की थी। उसके अलावा लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था, और लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये किसके द्वारा दिए गए थे, जॉनसन के द्वारा। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसका अपने को ध्यान रखना है। जेनेटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बैटसन के द्वारा दिया गया। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज किसने की, वाटसन एवं क्रिक, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। उत्परिवर्तन जो दिया गया था ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा, इसमें बहुत ही अच्छे काम किए गए थे। डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। उसके अलावा एक जीन एंजाइम का सिद्धांत था, ये किसके द्वारा दिया गया, बीडल एवं टोटम के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा है, कुछ इंपोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत इंपोर्टेंट डिस्कवरीज की गई, बहुत इंपोर्टेंट काम किए गए, उनके नाम अपन ने यहाँ से देखे हैं।